गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको डिटर्मिनेट चैप्टर की एक्सरसाइज 4.6 का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके 1 to 10 जो क्वेश्चन है 1 to 9 तक क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5 और आपको इस जो समीकरण निकाय आपको दिया गया है इसका सॉल्यूशन निकालना है बाय मैट्रिक्स मेथड से। प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के मैंने 2 या 3 क्वेश्चन बता चुका हूं, फिर दोबारा से एक बार इसी वीडियो में आपको रिपीट कर रहा हूं। बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में इसका सॉल्यूशन था। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, अवयव का समीकरण। अवयव का समीकरण क्या समीकरण था, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो ax = b और x = a इनवर्स b। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, वेयर x बराबर क्या हो जाता है xy, b बराबर क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म है 3y और a बराबर मैट्रिक्स बनती है इसके कोफिशिएंट से 5 2 3 2। a की डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड करते हैं, 5 2 = 10 -6 = 4। अब आपको क्या निकालने होते हैं, कोफैक्टर। तो a11 निकालिए, इसके a11 कितना आ जाएगा 2, a12 कितना आ जाएगा 1 और 2 माइनस का 3। आगे बढ़िए a21 2 और 1, 2 और 1 माइनस का 2 और 2 2 कितना आ जाता है 5। प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूँ। ऑड प्लेस वाले माइनस के होते हैं, इवन प्लेस वाले प्लस के होते हैं। अब इससे एक मैट्रिक्स तैयार होती है 2 - 3 - के 2 और 5, 2 - 3 - के 2 और 5। यहाँ से आप एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए आपका आता है क्या, सी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कीजिए 2 - 2 - के 3 और 5। इसके बाद आप क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। बताइए ए इनवर्स क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट आया आपका 1/4 और 2 - 2, 2 - 2 आगे बढ़िए माइनस के 3 और 5। ए इनवर्स ये वैल्यू आप अब कहाँ पर रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, ये x बराबर a इनवर्स b। तो इसमें x के स्थान पर तो xy, a इनवर्स के स्थान पर 1/4 2 - के 2 - के 3 और 5 1/4 और इंटू b आपके पास है 3 5। इनकी मल्टीप्लाई आप कीजिए, क्या बनेगा xy = 1/4 6 - 10 5 2 = 10 3 3 = 9 और 5 5 = 25। तो बताइए क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस के 4 और यहाँ पर 16। जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1 और 4 कंपेयर कीजिए, चूंकि x y के बराबर चल रहा है तो x बराबर -1 y बराबर 4। यही इसका आंसर है। इसे उत्तर को जांच कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू आप पहली इक्वेशन में रखिए। देखिए 5 1 = 5 माइनस के 5 और 4 2 = 8, 8 में से 5 जाकर 3, बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार है, बट ये 3/3 का होगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये 2/2 का था 10वां क्वेश्चन, लेकिन 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 3/3 की मैट्रिक्स को सोल्व करना है। 2x + y + z बराबर आपको दिया है 2x 1 और दूसरा है x - के 2y - z बराबर 3/2 और तीसरे आपको दिया है 3y - 5z, 3y - के 5z इक्वल टू आपको दिया है 9। तो कीजिए इसे हल। सबसे पहले उसी प्रकार मेथड तो वही है, बस थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा। अवयव का समीकरण क्या बनेगा, अवयव का समीकरण बताइए। अवयव का समीकरण होता है ax = b, तो x बराबर a इनवर्स b। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, x बराबर क्या लिखेंगे xyz, चूँकि इसमें 3 वेरिएबल हैं। b बराबर क्या लिखेंगे 1 3/2 और 9, ये b बराबर हो गया। और मैट्रिक्स क्या बनेगी इसके कोफिशिएंट से 2 1 1 1 - 2 - 1 0 3 - के 5। इसके बाद आपको पता है क्या निकालना है, इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू 2 × 10 5 2 = 10 प्लस के 3 माइनस का 1 माइनस के 5 - 0 +1
तो इसकी इसमें 3 माइनस 0 बराबर कितना आ गया 26 प्लस 5 प्लस 3, तो कितना बैठ जाता है ये 34। तो सबसे पहले हमने क्या वैल्यू निकाली, इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू हमारी 34 आ गई। अब इसके आप क्या निकालते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए निकालिए। कैसे निकलते हैं कोफैक्टर ऑफ ए? सबसे पहले A11 क्या होता है ध्यान से देखिए। A11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस के 2 माइनस का 1, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, देखिए माइनस के 2 माइनस 1 3 माइनस के 5। जैसे इसे हल करते हैं 10 5 2 10 माइनस 3 प्लस के 3 हो जाएगी, बराबर क्या आ गया 13। तो ये हमारा आ गया। तो देखिए A11 कैसे निकला, -2 माइनस का 1 3 माइनस 5। इसे सोल्व करके कितना आया 10 प्लस 3 बराबर 13। इसी प्रकार आगे ये कोफैक्टर मैंने निकाल दिए हैं A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये आपको निकाल कर दिखाए गए हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आप निकाल सकते हैं। A33 कैसे निकल रहा है मैं आपको बता भी देता हूँ। A33 2 1 1 माइनस 2 2 1 1 माइनस 2, जैसे इसे सोल्व करते हैं -5। अब जो ये A के कोफैक्टर आते हैं इनसे एक मैट्रिक्स बनता है C। क्या आता है C बराबर 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ये आपका C निकल गया। C से आगे आपको पता है क्या निकालते हैं, देखिए C से आपको आगे पता है एडजॉइंट A निकालते हैं। कैसे? C का ट्रांसपोज करके। जैसे आप C का ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आएगा 13 8 1 5 -10 3 और 3 -6 और -5। ये आपके पास आया है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A के बाद आपको क्या निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स आपके पास कैसे निकलता है, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A को आप कहीं से डिवाइड करते हैं A की डिटर्मिनेट वैल्यू से। A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन A की डिटर्मिनेट वैल्यू। A की डिटर्मिनेट वैल्यू आपकी आई थी 34, तो इसे अपोन में 34 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है फर्स्ट में, तो यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं, देखना। तो जैसे ही हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या थी x की वैल्यू हमारे पास है XYZ बराबर A इनवर्स। A इनवर्स हमारे पास आया 1/34 इंटू में कितना आया A इनवर्स, ये रहा 13 8 1 5 -10 3 3 -6 माइनस के 5 और इंटू B की वैल्यू आपकी क्या आई थी, देखिए 1 3/2 1 3/2 और 9 ये थी। अब इसे आप सोल्व कीजिए 1/34 एज इट इज, 13 एकम 13 प्लस 12 प्लस 9। आगे देखिए 5 इसकी इसमें करेंगे 30/2 माइनस के 15 और 9 × 27। आगे बढ़िए 3 माइनस के 9 और 9 45 माइनस का 45। आगे सोल्व करते हैं कितना हो जाता है 13 12 25 और 9 34। इसमें देखिए ये हैं हमारे पास कितने 27 में से 10 जाएंगे तो बच जाएंगे माइनस के प्लस के 17, यहाँ पर है 17। और तीसरा देखिए, तीसरे में क्या आ जाता है 45 और 9 होते हैं 54 में से 3 जाएंगे माइनस का 51। तो इसे 34 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 34 इसके डिवाइड में करेंगे तो माइनस का 3/2। किसके बराबर आ रहा है ये XYZ के। जैसे ही आप इसकी कंपेयर करते हैं तो x बराबर आपका 1 आ जाता है। देखिए यहाँ से x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर माइनस का 3/2। ये इसके आंसर है, x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर माइनस 3/2। अगर आपको चेक करना है तो तीनों मान आप इक्वेशन फर्स्ट में जो आपको इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें वैल्यू पुट करके देखना, तीनों से वह सेटिस्फाई कर जाएगी। तो यही इसका सॉल्यूशन है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। एक और आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 स्वयं से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको एक 3×3 का ही मैट्रिक्स सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 12 है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। दूसरी इसमें इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये एक आपको समीकरण का युग्म दे रखा है। इसमें 3 इक्वेशन है, इसे हमें आपको हल करनी है मैट्रिक्स मेथड के द्वारा। तो इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 11 किया है, बड़े ध्यान से करते हैं। अवयवों का समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले क्या समीकरण है, ax बराबर b, आगे बढ़िए, x बराबर a इनवर्स b। इक्वेशन फर्स्ट मानिए, x बराबर हमारे पास क्या होता है एक्स वाई जेड, b बराबर हमारे पास क्या होता है 4 0 2 और a बराबर हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी इसके कोफिशिएंट से 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। इसका आप डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 × 1 तिरछी गुणा प्लस 3 माइनस का 1 बीच में होता है तो +1 हो जाएगा। इसकी इसमें गुणा 2 + 3 और प्लस का 1, अब के तीसरी कॉलम छोड़ दीजिए तो 2 - 1 4 + 5 + 1 तो कितना आ गया 10। डिटर्मिनेट वैल्यू इसकी आ गई 10। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कोफैक्टर निकालते हैं, सहखंड, हिंदी में बोलते हैं इसे सहखंड, ठीक है, और अंग्रेजी में बोलते हैं कोफैक्टर। तो सहखंड क्या हो जाएगा a11। a11 का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम छोड़िए 1 - 3 1 1। इसे हल करके आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 1 1 जा 1 -3 यानी कि 4। इससे आगे बढ़ते हैं, यहीं पर ही a11 के बाद a12 निकालिए। a12 हमारे पास आ जाएगा 1 और 2, तो 2 - 3 1 और 1। इसे हल करेंगे 2 1 जा 2 -3 यानी कि +3 हो जाएगा। 2 + 3 5, बाहर माइनस है तो माइनस का 5। और आगे निकालिए a13 में आपकी पहली रो और तीसरा कॉलम छूटेगा। पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़कर लिखिए 2 1 1 1। इसे हल कीजिए 2 - 1 बराबर कितना होता है 1। a21 माइनस का होगा क्योंकि इसमें बाहर माइनस लगेगा, तो दूसरी रो और a21 का मतलब हो जाता है दूसरी रो और पहला कॉलम आप छोड़िए तो -1 1 1 1। इसे हल करेंगे -1 -1 -2 प्लस के 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं a22 दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़िए तो 1 1 1 1। इसे हल करने पर आपका क्या आ जाएगा 0 तिरछी गुणा करके। 2 3 आपका माइनस का होगा, दूसरी रो और तीसरा कॉलम तो क्या हो जाएगा 1 -1 1 1। तो क्या इसे हल करेंगे 1 + 1 यानी कि -2। a23 के बाद a31 तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम तो -1 1 1 -3, तो इसे आप हल करेंगे 3 - 1 बराबर 2। a32 माइनस का आएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम तो 1 1 2 -3। जैसे इसे हल करते हैं -3 - के 2 - के 5 प्लस के 5 आ जाता है। a33 3 और 3 तीसरी रो और तीसरा कॉलम आप छोड़िए 1 -1 2 1। इसे हल करते हैं तो 1 - 2 तो कितना हो जाएगा, देखिए इसे हल करके 1 -2 तो 1 + 2 बराबर 3। तो सबसे पहले हमने एक कोफैक्टर इसमें फाइंड किए हैं। अब आप क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने के पश्चात इसकी मैट्रिक्स निकालेंगे C। क्या मैट्रिक्स बनेगी आपकी C बराबर 4 - 5 4 - 5 और एक बनी है 1। दूसरी रो में 2 0 -2, तीसरी में 2 5 3। इसके बाद आप निकालते हैं एडजॉइंट A। एडजॉइंट A होता है C का ट्रांसपोज। 4 2 2 के 5 0 5 1 -2 3। एडजॉइंट A तक आपकी समझ में आ गया होगा।
बताइए एडजॉइंट ए आपका क्लियर है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट ए के बाद मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि पूरे बोर्ड पर ये सवाल नहीं आ पा रहा है। इसके बाद आप क्या निकालेंगे एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी 1/10 हो जाएगी और एडजॉइंट ए आपके पास है अभी 4 - 5 और बताइए क्या है 1, 2 0 - 2, 2 0 - 2, 2 5 3, 2 5 और 3। ये देखिए, इसे भी मैं रफ कर देता हूँ। ये ए इनवर्स आपका फाइंड हो गया। अब आप क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ये मान आप पहली इक्वेशन में रखते हैं x बराबर वाले में, तो x के स्थान पर तो x y z आ जाएगा। ए इनवर्स का मान है 1/10, 4 2 2 माइनस के 5 0 5 1 - 2 3 और इंटू b। अब b आप देखिए क्या था इसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको b देखना पड़ेगा क्या था, b इसमें था 402। अब इसे हल कीजिए 1/10, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 16 प्लस 200 प्लस 4 माइनस के 20 प्लस 0 प्लस 0। इसे देखिए 4 प्लस 0 प्लस 6। जैसे ही आप इसे हल करेंगे 16 और 4 20 को 10 से भाग करने पर 2, माइनस 20 को 10 से भाग करने पर माइनस के 2 और तीसरा देखिए 6 और 4 10 को 10 से डिवाइड करने पर 1। किसके बराबर आ रहा है ये एक्स वाई जेड के। इसकी कंपेयर कीजिए, जैसे ही आप कंपेयर करते हैं x बराबर 2, y बराबर -2 और z बराबर 1। यही हमारा आंसर है, x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर। अब आप इसमें देख सकते हैं कुछ कमी आई है या नहीं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, 5 2 जा और 0 5 2 जा 10 होते हैं यहाँ पर, तो -20 में से 10 जाकर कितना बचेगा माइनस के 10 और 10 से डिवाइड करेंगे -1, तो इसमें क्या आ रहा है ये -1। x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर +1। अब ये सॉल्यूशन सही है या नहीं, इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, ये तीनों मान अपनी इक्वेशन में उठा कर रखिए। यदि वो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, और ये रख भी लेने चाहिए क्योंकि 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा आंसर आपका सही है नहीं है। बोर्ड में ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों क्वेश्चन सेम हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी करवा चुका हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 12 भी करवा चुका हूँ। तो 12 के तरह का ही क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन आप अपने आप ही निकालेंगे और आपसे बिल्कुल सही भी निकलेंगे। अगर आपको इसमें कोई परेशानी होती है तो आप मैसेज के द्वारा बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके हुए हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 13 और 14 ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, अपने आप इसकी आप प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको a बराबर अपने आप ही एक मैट्रिक्स दी हुई है। क्या दिया है 2 - 3, 2 - 3 और 5 और 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, 1 - 2 और आपसे a इनवर्स फाइंड करने को कहा है। तो कीजिए a इनवर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले a की डिटर्मिनेट वैल्यू, जैसे कि आपको पता है 2 - के 4 प्लस के 4 प्लस के 3 -6 प्लस 4 प्लस 5, ये छोड़ दीजिए 3 - 2। बताइए 0, 6 में से 4 माइनस के 2, 2 की 3 में गुना माइनस के 6, 3 से 2 गया 1, 1 की प्लस 5 बराबर क्या आ जाता है 1। तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका संभव है, ये -1 आ गया। अब आपको करना क्या है, इसके कोफैक्टर निकालने हैं। निकालिए a11, a11, 1 1, 2 - 4, 1 - 2, 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 तो 0 आ जाता है। कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है 2 2 जा 4 के 4 माइनस प्लस हो जाता है प्लस 4 बराबर 0। a12, 1 2 1 और 2, 3 - 4 1 - 2 बाहर माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस के 4,
माइनस के 2 बचेंगे, लेकिन हल करने पर प्लस के 2 आ जाएगा। 1 3, 1 3 को आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 3, 3 2 1 1, तो 3 माइनस 2 बराबर 1। A 2 1 माइनस का आएगा 2 1, तो माइनस का 3 और 5 1 माइनस के 2, जैसे इसे सोल्व करते हैं 6 माइनस 5 हल कर कर माइनस का 1 आ जाता है। A 2 2 क्या होता है 2 और 2, तो 2 5 1 माइनस 2, 2 5 1 माइनस का 2, जैसे इसे हल करेंगे 4 माइनस 5 बराबर 2 2 जा 4 माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 9। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर ही इसे हल करते हैं। A 2 2 के बाद A 2 3 माइनस का आएगा, जैसे इसे हल करते हैं 2 3, तो 2 माइनस 3 1 1, तो इसे आप हल कीजिए 2 1 जा 2, माइनस के 3 प्लस के 3 हो जाएंगे बराबर माइनस के 5। बड़े ध्यान से करना है माइनस प्लस को। A 3 1, 3 और 1, माइनस के 3 5 2 माइनस के 4, 4 3 12 5 दूनी 10, तो बराबर के कितना आ जाएंगे 2। A 3 2 माइनस का आएगा 3 और 2, तो क्या बनेगा 2 3 5 माइनस के 4, कीजिए हल इसे 4 2 जा माइनस का 8 माइनस के 15, तो बराबर 23 आ जाता है। A 3 3, तीसरी रो और तीसरा कॉलम आप छोड़िए, तो 2 माइनस के 3 और 2 बराबर 4 माइनस 9, यानी कि प्लस हो जाएगा प्लस के 13। तो सबसे पहले हमने कोफैक्टर निकाले हैं। इन कोफैक्टर से आप क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या मैट्रिक्स बनेगा, देखिए C बराबर आपका बन जाएगा, ये C बराबर यहाँ से लिख रहा हूँ मैं 0 2 1 0 2 1, इसके बाद -1 -9 -5, -1 -9 -5, आगे 2 23 और 30। इसके बाद इसका एडजॉइंट A भी फाइंड कर सकते हैं, कहीं C डैश निकाल कर 0 -1 2 2 -9 23 और 1 माइनस के 5 और 13, ये एडजॉइंट A निकल गया। एडजॉइंट A के बाद इसमें पूछा था A इनवर्स, तो A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A को आपको डिवाइड करना, तो A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपॉन A का मॉडुलस। A का मॉडुलस हमारा यानी कि A का सारणिक मान -1 आता है। -1 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाता है, यहाँ पर चूंकि नहीं आ पा रहा है मैं इधर लिख रहा हूँ, तो A इनवर्स बराबर हमारा आ जाएगा, A इनवर्स बराबर जो एडजॉइंट A है उसे हम -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0 + 1 माइनस के 2 प्लस 9 हो जाएगा, -23 -1 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 30। यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें A इनवर्स ही फाइंड करना था। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब आपको एक समीकरण निकाय दिया हुआ है। क्या समीकरण दी हुई है आपको, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11। इसके बाद 3x प्लस 2y और माइनस के 4z इक्वल टू आपको दिया है माइनस के 5, और इसके बाद तीसरी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2z, x प्लस वाई माइनस के 2z इक्वल टू दिया है माइनस के 3। इसे आपको मैट्रिक्स मेथड के द्वारा ही हल करना है। तो समीकरण आपको पता ही है क्या है, ax बराबर b, x बराबर क्या होता है a इनवर्स b, x बराबर आपको पता है x y z होगा, b बराबर आपको पता है 11 माइनस 5 माइनस 3 सामने वाला होता है, और a बराबर क्या होता है, a बराबर जो इसका कोफिशिएंट है a बराबर आता है 2 माइनस 3 5 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, a इनवर्स। आप देखेंगे जो a इसने स्टार्टिंग में दिया था वही a ये बन रहा है, तो इसका a इनवर्स हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो a इनवर्स हमें पता है। तो बस आपको क्या करना है, समीकरण 1 में वैल्यू रखनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में आप मान रख सकते हैं क्योंकि इसमें a इनवर्स की पहले से ही वैल्यू पता है। तो जैसे ही आप फ्रॉम फर्स्ट करेंगे तो x बराबर y z एज इट इज हो जाएगा,
ए इनवर्स जो अभी हमने फाइंड किया है 0 - 2 - 1 195 -2 -23 -13 और इनटू इसकी मल्टीप्लाई बी में करनी है 11 -5 -3। इसे हल करेंगे तो 0 -5 +6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 दूनी 22, 9 पंजे 45 और 23 तिया 69। तीसरी करते हैं -11 और -25 और +39। जैसे इसे सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाता है। सबसे पहले आएगा 1, इसमें देखिए 45 और 22 हो जाते हैं 67, बची जाते हैं 2। तीसरा देखिए 25 और 11 36 बच जाते हैं 3। जैसे ही कंपेयर करते हैं x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, यही इसका आंसर है। ठीक है, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ये तीनों मान आप अपनी इक्वेशन में कोई सी भी इक्वेशन में रखकर देख सकते हैं, वो इसे सेटिस्फाई करेगी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये थ्योरेटिकल सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, यानी कि 4 किलोग्राम प्याज का मूल्य, 3 किलोग्राम वीट यानी कि गेहूं का मूल्य और 2 किलोग्राम राइस का मूल्य 60 है। तो इसमें आपको पर केजी मूल्य बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या चीज़ है, सबसे प्याज ऑनियन इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg दूसरे नंबर पर क्या है, देखिए वीट यानी कि गेहूं बराबर y और द कॉस्ट ऑफ 1 kg तीसरे नंबर पर क्या है, राइस। इसकी वैल्यू आप क्या मान सकते हैं, z। तो 1 किलो प्याज का मूल्य हमने x माना है, 1 किलो गेहूं का मूल्य y माना है और 1 किलो चावल का मूल्य z माना है। तो आपकी क्या समीकरण बन जाएगी, शुरू में इसने कहा 4 किलो प्याज यानी कि 4x और क्या दिया है 3 किलो गेहूं यानी कि प्लस का 3y और चावल कितने दिए 2 किलो राइस, तो 2 किलो चावल, इन सब का मूल्य मिलाकर कितना है 60 रुपये। तो एक समीकरण आपकी यह बन जाती है। इसी प्रकार आपको दूसरी समीकरण बन जाएगी 2x + 4y + 6z इक्वल टू 90 बन रही है। ऐसे ही तीसरी बनेगी। तीसरे में आपको क्या दिया गया है 6 kg ऑनियन यानी कि 6 किलो प्याज और प्लस 2 kg गेहूं, तो 2y और प्लस कितना है राइस 3 kg, तो 3z इक्वल टू इसका प्राइस कितना है 70 रुपये। तो ये समीकरण आपकी बन गई। अब तक ये समीकरण आपको बनी बनाई थी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है कि आपको पहले समीकरण बनानी पड़ेगी। अब उन्हें पहले की तरह ही हल कीजिए करते हैं। देखिए कैसे, क्या लिखते हैं सबसे पहले, अवयव का समीकरण। अवयव का समीकरण क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ax बराबर b यानी कि x बराबर a इनवर्स b। फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं जहाँ पर x क्या होता है xyz, b क्या होता है जो सामने वाले आते हैं 60 90 यानी कि कांस्टेंट टर्म, और a क्या होता है कोफिशिएंट, जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं xy के 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे पहले ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, तभी आ पाएगा। देखिए या पहले मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। a का डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगी 4 × 12 - 12, बीच वाला टर्म माइनस का होता है 3, इसका कितने आ जाएगा 6 - 36 6 - 36 और प्लस तीसरी टर्म आपकी है इसमें प्लस के 2 और इसमें बन जाएगा कितना 2 2 जा, ये छोड़ेंगे 2 2 जा 4 - 24 4 - 24। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बराबर 0, 6 में से 36 गए तो माइनस के 30 या 90 और प्लस 4 में से जब 24 घटाएंगे माइनस के कितने बचेंगे 20 और 20 दूनी कितने हो जाएंगे, क्योंकि 12 प्लस का 2 है तो कितना हो जाएंगे माइनस के 40। हल कर कर कितना आ जाएगा 50। तो a की डिटर्मिनेट वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। a की डिटर्मिनेट वैल्यू आपकी 50 आई। अब आपको क्या निकालना है कोफैक्टर।
देखिए कोफैक्टर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, ध्यान से देखेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है A11 1 1, तो क्या हो जाएगा 4 6 2 3, तो कितना आ जाए 0। A12 1 और 2, तो कितना बैठेगा 2 6 6 3, तो 2 6 6 3, लेकिन माइनस का होता है ये, तो जैसे ही हल करेंगे 6 - 36 बराबर आ जाएगा 30। A13 में पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ते हैं, तो 2 4 और 6 2, जैसे ही इसे हल करते हैं तो कितना आ जाता है 4 - 24 बराबर माइनस का 20। A21 फिर माइनस का होता है, दूसरी ओर पहला कॉलम छोड़ते हैं, 3 2 और 2 3, 3 2 और 2 3, कितना आ जाएगा 9 - 4 बराबर माइनस का 5, 2 और 3। इसके बाद फिर दोबारा देखते हैं, 2 1 था ये, 3 2 2 3। A22 का मतलब होता है दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, 4 2 6 3, जैसे इसे हल करेंगे 12 - 12 बराबर 0 आ जाता है। A23 हमारे पास आता है, बताइए A23 क्या आ जाएगा। A23 2 और 3, 4 3 6 2, 4 3 6 2 बराबर 4 दूनी 8, 4 3 6 2, 8 - 18 बराबर माइनस के 10। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना 2 3 ओड प्लेस पर है तो माइनस आएगा, तो माइनस के लिए फिर यहाँ पर भी माइनस होगा, देखना है बाहर माइनस, तो प्लस का 10 आएगा। इसके बाद आपको अभी 3 कोफैक्टर और निकलते हैं आपके। A31 आपका हो जाएगा तीसरी रो और पहला कॉलम, 3 2 और 4 6, इसे हल करने पर आएंगे आपके 6 3 18 - 8 बराबर 10। A32 माइनस का होगा, 3 और 2, तो 4 2 6 2, 4 2 और 2 6, देखिए ध्यान से हल करेंगे, 3 और 2, तो 4 2 2 6, हल करते हैं तो माइनस 24 - 4 बराबर माइनस के 20। लास्ट है A33 में हमारा आ जाएगा 3 और 3, 4 2 और 3 4, जैसे ही आप इसे हल करते हैं तो बताइए क्या आ जाएगा, 16 - 6 बराबर 10। तो सबसे पहले हमने कोफैक्टर फाइंड किए हैं, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाता है लेकिन है सिंपल। तो ये हमारे कोफैक्टर आ गए। कोफैक्टर निकालने के पश्चात अब आप क्या निकालेंगे, आपको निकालना है C मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स बनेगी आपकी, A11 से 0 30 20 माइनस का, आगे बढ़ते हैं 5 0 10 माइनस का 5 0 10, आगे बढ़ते हैं 10 माइनस का 20 और 10 10 - 20 और 10। इसके बाद आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए क्या होता है, C का ट्रांसपोज, 0 माइनस के 5 10 30, 0 माइनस के 20 माइनस के 20 10 10। आगे बढ़ते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉडुलस, मापांक यानी कि कितना आया था इसका सारणिक मान 50, तो कितना आ गया 0 30 - 20 माइनस के 5 0 10 10 - 20 और 10। ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स आने के बाद अब आप इसमें क्या निकालेंगे, समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। क्या थी हमारी, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स बराबर ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू हमारी आई 0 30 - 20 -5 0 10 और 10 - 20 10, और इनटू में क्या था हमारे पास b। तो b की वैल्यू आप देखेंगे क्या आई थी, b की वैल्यू आपकी थी 10 60 90 और 70, 60 90 और 70। ठीक है, अब मैं इसे मिटो रहा हूँ, ऊपर चूँकि इसकी मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ करूँगा आपको दिखाई नहीं देगी, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू हमारा 1/50 तो एज इट इज, लेकिन जैसे इसकी मल्टीप्लाई करते हूँ 0 9 की इसमें करता हूँ माइनस का 450, और जब इसकी करता हूँ प्लस के 70
70 की इसमें 700 यानी के। दूसरी टर्म की कीजिए 6 3 1800, 60 की 30 में गुना और बीच में प्लस का 0 आ जाएगा और लास्ट में माइनस के 1400। आगे बढ़ते हैं, माइनस के 1200, प्लस के 900 और लास्ट में कितना आ गया 700। ये देखिए, इसे हल करते हैं। 700 में से 450 जाते हैं तो कितना बच जाएगा बताइए। बच जाता है देखिए 250। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1800 0 और यहाँ पर है माइनस के 1400, कितने बच जाएंगे 400, चूँकि ये माइनस के 1400 है। आगे बढ़िए, तीसरा 900 और 700, 1600 में से 1200 गए तो कितने बच जाते हैं 400 ही बच जाते हैं। अब इसे 50 से डिवाइड कीजिए। जैसे ही 50 से डिवाइड करते हैं तो 5 8 8। कंपेयर कीजिए तो x बराबर 5 आ गया आपका, y बराबर 8 आ गया और z बराबर भी 8 आ गया। अब यही आपके आंसर हैं, तो इसलिए आप लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन कितनी आई 5। द कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट कितनी आई 8। द कॉस्ट ऑफ 1 kg तीसरे नंबर पे था राइस, उसकी भी कितनी आई 8। ये ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन, द कॉस्ट ऑफ 1 kg किसके है ये ऑफ, पूरा ही लिख देता हूँ, ले लीजिए। द कॉस्ट ऑफ 1 kg, द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस 588। जांच कर सकते हैं तीनों मान आप कोई सी भी समीकरण में जो हमने समीकरण सोल्व की उसमें रख कर देखना। अगर उसमें सेटिस्फाई करते हैं तो ये इसका मतलब आंसर सही है। तो हमें हमेशा इसे वेरीफाई करते रहना चाहिए जो भी हम आंसर निकालते हैं। तो यही आपका आंसर है। इस प्रकार इस वीडियो में आपकी डिटर्मिनेट चैप्टर की जो एक्सरसाइज 4.6 है वो कंप्लीट हो गई है। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के सॉल्यूशन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।